Hello everyone, myself Gaurav Tripathi. I scored 688 marks in NEET UG 2024 exam. Basically, we are dealing with subject-wise strategy for different subjects. We have done already for physics and organic chemistry. And in chemistry portion, today we are going to discuss about physical chemistry portion. What tips and guidance I want to share with you all, which I used to score such a good marks in physical chemistry. So without wasting any time, let's begin the video. See, the basic approach to deal with different subject remains constant. जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमें क्लास करनी है, क्लास के बाद जो उसके नोट्स वगैरह बना रहे हो साथ में ठीक है, नहीं बाद में उसके नोट्स बना लो जैसा भी तुमको कन्वीनियंट है, सुटेबल लगे। उसके बाद फिर तुम उस नोट्स को रिवाइज करोगे, जो टीचर ने पढ़ाया उसको उस दिन रिवाइज करोगे, उसी टॉपिक के क्वेश्चन करोगे, जिस टॉपिक के जो उस दिन टीचर ने तुम्हारे पढ़ाए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, है ना। ये जो साइकिल है इसको हमेशा फॉलो करना है, इसको ब्रेक मत होने देना। ऐसा नहीं कि क्लास बस अटेंड कर लिया, उसका रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन की तो हमसे बन जाए, कुछ नहीं बनेगा फिर इस तरह में। इसलिए रेगुलर रहना, ये चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करना। अब एक क्वेश्चन आता है क्या हमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो देखो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर तुम्हारे टीचर जो तुम जिस रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ रहे हो वो तुम्हारे नोट्स में अगर एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि टोटल न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, उसमें भी तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर टीचर तुम्हारे वो पॉइंट कवर कर रहे हैं तो ठीक है, फिर तो तुम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैं सुधांशु सर से पढ़ता था तो वो सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स ले आते थे हाईलाइट करके, जो इंपॉर्टेंट होते थे हमें लिखा देते थे। तो मैंने इस केस में तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक भी थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, तब फिर तुमको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना पाओगे। अगर मतलब मैक्सिमम टीचर लिखाते ही थ्योरी, ऐसा नहीं होता है, तो फिर उस केस में एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कभी मिस मत करना फिजिकल केमिस्ट्री में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ऑल्दो लेस आते हैं, बट क्वेश्चन तो आते हैं ना। तो फिर थ्योरेटिकल पॉइंट कभी मिस मत करना। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी ध्यान से सॉल्व करना, ये नहीं कि स्किप करके न्यूमेरिकल ही कर दे जा रहे ना। थ्योरेटिकल, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, हर तरह के क्वेश्चन, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। अब उसी से तुमको स्पीड एक्यूरेसी का अपने अंदाजा हो पाएगा। तो नेवर स्किप थ्योरी पोर्शन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो जैसा मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ कि बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, उससे तुम खुद कंफ्यूज ही करोगे, तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कभी नहीं होगी। यूज लेस रिसोर्सेज। क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं? देखो पहले तो जो टीचर क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं वो करो, डीपीवी के असाइनमेंट जो दे रहे हैं वो करो। इसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो तुम अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग की मॉड्यूल्स कर सकते हो या एनसीईआरटी पंच जैसी कुछ बुक्स यूज कर सकते हो। बट हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारे मॉड्यूल है उसमें जो एनसीईआरटी और जो नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन्हीं को करना। जो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है उनको स्किप कर देना, कभी नहीं आएंगे। उससे तुम्हारा अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा, उसको करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नीट स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना है, एनसीईआरटी स्पेसिफिक। उससे बाहर अगर क्वेश्चन कहीं मिल रहे हैं मॉड्यूल वगैरह में तो उनको मत करना। देखो अब हमें क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। देखो शॉर्ट नोट्स का ऐसा है कि जो ये कैलकुलेटिव पोर्शन होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल जो वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन तुम हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स खुद के बनाना। कैसे बनाना है, मैंने तो हर एक उसके चैप्टर के नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ सर खुद ही शॉर्ट नोट्स दे देते थे अपने बना के, तो मैं उसी से पढ़ लेता था या फिर मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर लेता था। मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था मैंने। अगर तुमको बनाना है तुम इस तरह बना सकते हो, बट मेरे या किसी और दीदी भैया के नोट्स मत यूज़ करना, क्योंकि तुम्हारे कोई काम के नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें लिखने का तरीका उनका सब चीज़ अलग होगा, डिफरेंट होगा तुमसे। तुम हमेशा अपने प्रेफर करना, एक आइडिया ज़रूर ले लो किस तरीके से बनाना है, बाकी तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। हाँ ये याद रखना कि शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूला मेंशन होने चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे नीट में तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन में। तो हमेशा से सारे फार्मूला ऐड होने चाहिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट जो टीचर बता रहे हैं उनको भी लिख लेना। अब मोस्ट कॉमन डाउट जो एक आता है कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो देखो सबसे पहली बात न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। मैंने जो फिजिक्स वाला वीडियो था जो हमारा, उसमें मैंने बताया था कि जब हम इनिशियल प्रिपरेशन फेज में होते हैं या स्टार्टिंग फेज में होते हैं, तो हमें जब हम पहली बार चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ये एम करना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सही हो, हमारा एक्यूरेसी सही हो, हमारे क्वेश्चन सही हो। स्पीड पे उतना ध्यान मत देना अभी स्टार्टिंग में आके, मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि बाद में भी ना दो, बाद में देना पड़ेगा ऑफकोर्स ही बात है, बट अभी जैसे स्टार्टिंग का चल रहा है फेज जो, इसमें तुम सही करने का ट्राई करो। एक बार सही करोगे, कॉन्फिडेंस हाई होगा तुम्हारा, तो अगली बार तुम उस कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तुम उसको स्पीड से सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट टेक योर टाइम एंड ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट करेक्टली
डायरेक्टली, उसके बाद तुम स्पीड पे फिर देखना, उसके बाद स्पीड पे ध्यान देना चीज़ों में। तो इस तरीके से कर सकते हो। और थोड़ा सिली मिस्टेक अवॉइड करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करना, बेसिक मैथ अपनी स्ट्रांग रखना। कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण भी बहुत लोग कॉन्सेप्ट आता रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक करके क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो ये सब चीज़ें मत करना, कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से ध्यान से करना चीज़ों को। और न्यूमेरिकल से डरो मत, है ना, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं अपने नीड के हिसाब से, तो फॉर्मूला वगैरह सारे अच्छे से याद करके खूब प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुमसे न्यूमेरिकल बनेंगे। जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है, जितनी तुम प्रैक्टिस इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा तुमसे क्वेश्चन बनेगा। अब बात आती है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें। देखो, रिवीजन के लिए तुम अपने शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, है ना, जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हैं। अगर नोट्स तुम्हारे जैसे जो भी नोट्स हो, जो रेगुलर नोट्स हैं, उनको भी रिवाइज कर सकते हो, है ना, जैसे तुम कन्वीनियंट हो उससे रिवाइज कर लो। उसके बाद मैंने कैसे किया था, मैं सुधांशु सर के जो माइंड मैप वाला था उससे रिवाइज करता था। बहुत अच्छी सीरीज़ है, ट्रस्ट मी। अगर तुम वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवाइज करना चाहते हो, अपने से रिवाइज करने का नहीं मन कर रहा है, अपने से नहीं कर पा रहे हो, तो इन लेक्चर को ज़रूर देखना। बेस्ट है रिवीजन के लिए। मैं टेस्ट के पहले उसको एक बार ज़रूर देखता था, ज़्यादा बड़े भी नहीं, बहुत कम टाइम में सर ने सारी चीज़ें लिख के बहुत अच्छे से समझाई हैं। तुम इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अपने नोट्स पढ़ सकते हो और क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करते जाना, है ना। रिवीजन कर रहे हो तो फिर भी उसके 10-15 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक करके जाना, है ना, उससे बहुत हेल्प मिलती है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। मैंने सारे एडवाइसेस और सारी टिप्स अपनी शेयर कर दी हैं, तो प्लीज़ इन सबको फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो। इससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से फॉलो करो, बेसिक चीज़ों को अच्छे से करो। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वी विल डू सिमिलर फॉर लेफ्ट पोर्शन, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा है हमारा और बायोलॉजी बचा है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेरी हो अगर सब्जेक्ट रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं रिप्लाई करता हूँ सबका। टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं बहुत जल्दी सबका रिप्लाई कर देता हूँ। मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लेना, कोई अगर नया है तो। मैंने एक टेस्ट एनालिसिस की बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, और बाकी भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है, उसकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उसको भी वॉच आउट करना। और अपनी प्रिपरेशन में तुमको जरूर इससे बूस्टअप मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते